देश का आम चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस चरण में यूपी की 13 लोकसभा सीटें भी शामिल है। इस 7वें चरण में देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए सबसे हाई प्रोफाइल सीट समझी जाने वाली वाराणसी लोकसभा सीट भी शामिल है। यहां से पूरे देश में बीजेपी को 400 सीट दिलाने का दम भरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मैदान में हैं। इसी चरण में सूबे के मुख्यमंत्री और सबसे कद्दावर नेताओं में से एक आदित्यनाथ योगी के गढ़ गोरखपुर में भी मतदान होना है। इस बार इन 13 सीटों पर कैसी लड़ाई होगी, ये समझने के लिए 2019 के चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव का समीकरण भी देखना जरूरी है। यूपी में 7वें और अंतिम चरण की सीटों में घोसी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। 2019 के चुनाव में इनमें से घोसी और गाजीपुर को छोड़ सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार भी ये दोनों सीटें बीजेपी के सामने चुनौती पेश करती नजर आ रही है। इन दोनों सीटों के अलावा बलिया भी ऐसी सीट है जहां जीत बरकरार रखने के लिए बीजेपी को तमाम समीकरणों को साधना पड़ रहा है। घोसी, गाजीपुर और बलिया लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी के सामने आ रही चुनौतियों को 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में इन तीनों संसदीय क्षेत्रों की 15 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 में ही बीजेपी जीती थी। बाकी सीटें विपक्षी दलों सपा गठबंधन और बीएसपी के खाते में गई थी। ठीक ऐसे ही सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में भी 2022 में विपक्ष का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। यहाँ की 5 में से 2 सीटें विपक्ष के खाते में गई थी। एक सीट पर सपा और एक सीट पर सुभाषपा को जीत मिली थी। बीजेपी के नजरिए से राहत की बात यह है कि 2022 में सपा गठबंधन का हिस्सा रही सुभाषपा अब एनडीए का हिस्सा है, जिससे उपरोक्त चारों लोकसभा क्षेत्रों में सुभाषपा के एक विधायकों का बल बीजेपी के साथ जुड़ा है। साल 2022 में हुए चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के सपा के पक्ष में चले जाने से बीजेपी का जातीय समीकरण बिगड़ गया था। इस गलती को पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में सुधार कर ओम प्रकाश राजभर को फिर से साथ ले लिया है। लेकिन जिस तरह से राजभर बीजेपी को कोसने के बाद बीजेपी में ही वापस आ गए और उनके बेटे को टिकट भी दे दिया गया। कई जानकार मानते हैं कि इससे राजभर का फायदा बीजेपी को शायद इस बार उतना ना मिले। 18वीं लोकसभा के 7वें चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। पिछले चुनाव में 13 सीटों में से 11 सीटें एनडीए ने जीती थी। बीजेपी के खाते में 9 और अपना दल सोनेलाल के खाते में 2 सीटें आई थी। बीएसपी ने 2 सीटें जीती थी। इस चरण की 11 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी और अपना दल प्रत्याशी लगातार दूसरी बार जीते थे। 2024 के चुनाव में एनडीए 7वें चरण की सीटों पर क्लीन स्वीप के साथ 11 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाना चाहता है। इस चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 65 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 43 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं सपा 11, अपना दल सोनेलाल 2, सुभाषपा 4, निषाद पार्टी 3 सीटों पर काबिज है। एक सीट कांग्रेस और बीएसपी के खाते में है। उल्लेखनीय है कि अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी और सुभाषपा भाजपा नेत एनडीए के घटक दल है। इस चरण में बीजेपी 11 और 2 सीटों पर अपना दल सोनेलाल के प्रत्याशी मैदान में है। जिन 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है, उनमें से 6 सीटें ऐसी है जिन पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कभी भी खाता नहीं खुल पाया है। इनमें खासकर की वाराणसी की सीट शामिल है। वाराणसी के अलावा कुशीनगर में भी सपा बसपा का खाता कभी नहीं खुला। तो वहीं महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया और बांसगांव में बीएसपी कभी भी जीत नहीं पाई। हालांकि इस बार सपा ने अपने मुस्लिम यादव समीकरण को बदलकर पीडीए का नारा दिया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो बीएसपी के कोर वोटर रहे हैं, अब सपा उस पर नजरें गड़ाए बैठी है। बीएसपी ने भी इस बार जो कैंडिडेट्स उतारे हैं, कहा जा रहा है उससे बीजेपी का वोट थोड़ा बढ़ सकता है। हालांकि क्या गणित निकलता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।